NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार चुनाव के बीच महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसके पीछे की कई सारी वजहें सामने आ रही है। पहली बड़ी वजह है सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी फॉर्मूला महागठबंधन में फिट नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से महागठबंधन कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के साथ चुनाव लड़ रहा है। यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के कई दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को एक दूसरे के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरी वजह चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, लेकिन अभी तक सीएम चेहरे की घोषणा महागठबंधन नहीं कर पाया। माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण आरजेडी अपने सहयोगी दलों कांग्रेस और बाकी पार्टियों से नाराज चल रही है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, यह इस बात से भी साफ हो जाता है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को लालू यादव और तेजस्वी से बातचीत के लिए आज बिहार भेजा। दोनों पार्टियों के बीच चल रही रार को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ ही कई घटनाक्रम ऐसे भी हैं जिसकी वजह से यह भी साफ झलकता है कि एक दूसरे से बढ़ रही नाराजगी की वजह से अभी तक कांग्रेस और महागठबंधन के बाकी दलों के मुकाबले प्रचार प्रसार में भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से गठबंधन का कोई सामूहिक प्रचार नहीं हुआ। खुद राहुल ने भी बिहार प्रचार से बनाई दूरी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पहले चुनावी रैलियां शुरू की थी, अब वो भी ठंडे बस्ते में हैं। और बता दें कि महिलाओं को अपने पाले में करने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने उठाया था, लेकिन 24 सितंबर को पश्चिमी चंपारण में रैली के बाद उन्होंने भी बिहार चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। बिहार के हर प्रमंडल में एक रैली का कार्यक्रम बन रहा था जहां महागठबंधन के नेताओं को शामिल होना था, वो भी अधर में। ऐसे में महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र की घोषणा की गई थी, उस पर काम भी चल रहा था, वो भी फिलहाल अटका हुआ है। बिहार कांग्रेस के 6 नेताओं ने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए टिकट मांगा था, वो मिला नहीं, इसलिए अंदर खाने वो भी नाखुश है। प्रचार अभियान में उनकी भी रुचि नहीं है। राहुल के साथ यात्रा के बाद तेजस्वी ने अकेले प्रचार यात्रा शुरू की थी। 20 सितंबर को वो खत्म हुई, तब वो भी प्रचार से दूरी बना लिए। पड़ोसी झारखंड से सटे सीटों पर वहां के सीएम हेमंत सोरेन के साथ महागठबंधन की बड़ी प्रचार जो है बड़े प्रचार अभियान की तैयारी थी, लेकिन सीट बंटवारे के बाद अब वो भी एक बड़े झटके में बदल चुका है। इसी तरह यूपी से सटे सीटों पर अखिलेश यादव और बंगाल से सटी सीटों पर ममता बनर्जी के साथ महागठबंधन के प्रचार का अभियान भी अभी तक अधर में ही है। कुल मिलाकर चुनाव में हार जीत तो बाद में होगी, लेकिन एनडीए के मुकाबले सीट बंटवारा हो या चुनाव प्रचार अभियान, महागठबंधन मोमेंटम की लड़ाई में पिछड़ा हुआ दिख रहा है। साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो ऊर्जा और आपसी समन्वय महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच दिखा था, उनके दिलों में उपजी गांठ को मिटाना भी खासा मुश्किल होगा। हालांकि इस पर जब कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि अंदर खाने सब ठीक है और जल्द ही प्रचार भी जमीन पर दिखना शुरू होगा। लेकिन अब तक कोई भी प्रचार स्टार प्रचारक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कई ऐसी वजहें हैं जिसके बाद ये कही जा रही है कि महागठबंधन टूट सकता है। और बता दें कि कहीं ना कहीं दरारें भी वो पड़ती हुई दिख रही है। महागठबंधन में जो 6 दल हैं, जो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के कई जो प्रत्याशी हैं वो भी एक दूसरे के सामने एक ही सीट पर आमने सामने हैं, तो कहीं ना कहीं कई वजहें हैं वो नाराजगी की देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर भी अभी तक जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सीएम फेस कौन होगा अगर नतीजा आता है तो। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों में काफी मनमुटाव चल रहा है। कई वादे
है वो किए गए थे, लेकिन जो है जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जो है अपना झंडा बुलंद किया था कि हम महिलाओं को अपने पाले में करेंगे, ऐसा योजना बनाया था, लेकिन अभी तक धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कोई भी स्टार प्रचारक की तरफ से जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार अभियान नहीं किया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन में नाराजगी जो है अब सामने आ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।